स्क्वाड गेम अपने दिलचस्प कैरेक्टर और थ्रिलिंग ट्विस्ट के कारण दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इसकी जटिल कहानी और अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट के लिए थैंक यू। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्क्विड गेम का सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख पात्र कौन है? इस वीडियो में मैं इस सीरीज के मुख्य पात्रों को बुद्धिमत्ता की बढ़ती क्रम में रैंक करने का प्रयास करूंगा। आइए शुरू करते हैं। प्लेयर 196 कंगमिना, जो इस सीरीज की एक प्रमुख पात्र हैं, जिनका स्क्रीन टाइम न्यूनतम है। वह बिना शक के स्क्विड गेम में सबसे मूर्ख मौत का शिकार होने वाली पात्र हैं। इस अकेले कारक के कारण ही वह इस सूची के सबसे आखिरी स्थान पर है। प्लेयर 199 अब्दुल अली पहले सीजन में सबसे प्रिय पात्रों में से एक हैं, जिनकी मौत शायद सभी खिलाड़ियों में सबसे दुखद है। अपनी ईमानदारी और अच्छाई के कारण उन्होंने दर्शकों का प्यार जीता। अली का इस सूची में इतना नीचा स्थान पाने का कारण उनकी विश्वास करने की प्रवृत्ति है, जिसने उन्हें सबसे खराब समय में धोखा दिया। बहुत से लोग इस पल से सहमत होंगे जब अली ने मार्बल्स के खेल में सांग वू पर विश्वास किया, जो शो के सबसे मूर्खतम पलों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आप जीत के एक कदम दूर हैं और आपका जीवन और परिवार का जीवन दांव पर है, लेकिन आप किसी अजनबी पर विश्वास करते हैं जिसे आप कुछ दिन पहले तक नहीं जानते थे। वह एक दिलचस्प और अच्छा पात्र है, लेकिन निश्चित रूप से इस सूची में सबसे स्मार्ट नहीं है। प्लेयर 222 किम जूनहे खेलों के दौरान लचीलापन और स्वतंत्रता दिखाती है, लेकिन गर्भवती होने के कारण उन्हें अपनी टीम पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है, जो शायद उनकी मृत्यु का कारण बन सकती थी अगर खेल व्यक्तिगत या शारीरिक क्षमता पर निर्भर होते। कुल मिलाकर प्लेयर 222 मूर्ख नहीं है, लेकिन गर्भवती होकर इन खेलों में भाग लेना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। प्लेयर 07 पार्क योंगशिक एक लापरवाह और आवेगी पात्र हैं, जिनकी क्रियाएं मुख्य रूप से उनके जुए के कर्ज चुकाने की जरूरी आवश्यकता से प्रेरित होती है। जबकि वह अपनी मां के प्रति वफादार हैं और अन्य खिलाड़ियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं, उनकी खराब निर्णय निर्माण क्षमता अक्सर खेल में उनकी स्थिति को कमजोर कर देती है। वह व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि खेल को जारी रखने के लिए वोट करना ताकि कर्ज चुकाया जा सके, और शुरुआत में अपनी मां से छिपाए गए कर्ज के बावजूद उसकी सलाह के विपरीत जाते हैं। उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, जैसे कि अपनी मां से अलग होने पर हाइस्टेरिकल हो जाना और उन पर निर्भर रहना, उनकी स्वतंत्र रणनीतिक सोच की कमी को उजागर करती है। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि प्लेयर 707 ने दूसरी सीजन के अंतिम एपिसोड में विद्रोह में भाग नहीं लिया, जो एक स्मार्ट निर्णय था, लेकिन यह शायद उनके जीवन के लिए एक साधारण डर था, न कि एक अच्छी तरह से सोचा गया निर्णय। प्लेयर 246 पार्क गोंगोंग अपने पिछले पात्रों की तुलना में अधिक बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच दिखाते हैं, क्योंकि वह गठबंधन बनाने और गणनात्मक जोखिम लेने में सक्षम है। उन्होंने मिंगल खेल के दौरान कई खिलाड़ियों को बचाया, उनका विश्वास जीता और उन गठबंधनों का निर्माण किया जो उनकी उत्तरजीविता की संभावनाओं को बेहतर बनाते हैं। विद्रोह में शामिल होने की उनकी तत्परता बहादुरी और खेल की गतिशीलता को समझने का एक गहरा संकेत है, क्योंकि उन्होंने सक्रिय रूप से हथियारों का उपयोग करना सीखा और दूसरों के साथ समन्वय किया। हालांकि यह तथ्य कि उन्होंने अपनी बीमार बच्ची को छोड़ दिया और अज्ञात खेलों में भाग लेने के लिए सहमति दी, इस खिलाड़ी की बुद्धिमानी पर सवाल उठाता है। प्लेयर 390 पार्क युंगाई और प्लेयर 388 कांगदेहो पार्क युंगबाई और दोनों मिलिट्री अनुभव के साथ आते हैं, जो उनकी समस्या हल करने की क्षमताओं और टीम वर्क को बढ़ाते हैं। युंगबाई रणनीति और नेतृत्व में अच्छा है, जबकि देहो सावधानीपूर्ण और सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, जो अक्सर सटीक और कुशल कदम उठाते हैं। हालांकि दोनों पात्र चरम दबाव में निर्णय लेने में मानसिक और भावनात्मक सीमाओं को दिखाते हैं। युंगबाई का अधिक निर्भरता के साथ गण के पास जाना और डो का पीटीएसडी के साथ संघर्ष करना उनकी बौद्धिक क्षमताओं को विशेष रूप से सीमित कर देता है, लेकिन व्यक्तिगत खामियों से विशिष्ट रूप से प्रभावित होता है। प्लेयर 230 थानोस स्क्विड गेम का सबसे स्मार्ट पात्र नहीं हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से अन्य कुछ पात्रों से अधिक बुद्धिमान है, जैसे कि अपनी सारी पैसे क्रिप्टोकरेंसी स्कैम में निवेश करना,
जो दूरदर्शिता की कमी को दिखाता है। फिर भी तनावपूर्ण परिस्थितियों में दूसरों को नियंत्रित करने और जल्दी अनुकूलन करने की उसकी क्षमता यह दिखाती है कि उसकी समझदारी अन्य सीधे और भोले खिलाड़ियों से कहीं अधिक है। जबकि वह भावनात्मक रूप से अस्थिर और अनियमित व्यवहार के लिए प्रवृत्त है, थानोस की रणनीतिक योजना और गठबंधन बनाने की क्षमता यह दिखाती है कि वह कम से कम पिछले प्रतियोगियों से ज्यादा चतुर है। इसके अलावा यह ध्यान देना योग्य है कि थानोस को शायद दूसरे सीजन के खेलों में सबसे आसान समय मिला होगा, और शायद अगर उसकी गले में कांटा न फंसा होता तो वह गेम दावेदार होते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में यह लिखकर बताओ आपको सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। यदि आपने यह वीडियो देख लिया तो इस वीडियो पर क्लिक करें जो आपको शो हो रहा है। इस वीडियो में मेन स्क्विड गेम सीजन 2 एपिसोड नंबर फुल एक्सप्लेन किया है। जल्दी क्लिक करो, मैं वेट कर रहा हूं।